हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, देश में यह प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां संविधान संशोधन के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना हुई। वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई रचना है। समुचित एक नई व्यवस्था को सही रूप देने में वक्त तो लगेगा। सत्ता के विकेंद्रीयकरण के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए यह कह दिया है कि उन्हें वांछित अधिकार नहीं मिल पाने के कारण वे जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनमें विकास और प्रगति की चाह जाग उठी है। वे अपने अधिकार के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सजग और चौकन्ने हो गए हैं, परंतु पंचायत के कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आने से उनका उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। यह खुशी की बात है कि इस माध्यम से कम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कायम हो गई है, तो बाकी कार्य भी हो जाएंगे। अब सरकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का यह दायित्व बन जाता है कि वे सब मिलकर बगैर किसी राग द्वेष के संकल्प की पूर्ति कर सम्मिलित रूप से प्रयास करें ताकि पूरे देश में हमारा प्रदेश एक आदर्श राज बन सके। पंचायतों में पर्याप्त अमला नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। इसके अलावा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार यथाशीघ्र सौंपे जाने भी अपेक्षित हैं। पंचायती राज की स्थापना के बाद विकास और कल्याण के कार्यों में कोई अवरोध पैदा करने की तुलना में उन सारे अवरोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गांवों की प्रगति के बिना देश या प्रदेश की प्रगति की बातें करना सरासर बेईमानी होगी। आज हमें आर्थिक सामाजिक बदलाव की सकारात्मक प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इस व्यवस्था से शोषित, पीड़ित, दीन दुखी और दरिद्र जीवन यापन करने वाले ग्रामीण समाज में एक नई जिज्ञासा जगाने की पहल से पंचायती राज की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। इसके लिए अधिकारों के साथ कर्तव्य बोध का होना भी उतना ही जरूरी है, अन्यथा राजसत्ता कभी जनसत्ता में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। पंचायती राज के सपने को साकार बनाने के इस मुद्दे पर किसी को राजनीतिक प्रपंच नहीं करने दिया जाना चाहिए।
धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।